हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं पिछले 6 सालों से कक्षा 10वीं का तैयारी करा रहा हूं। और आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं का गणित का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाला हूं कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मैं वादा करता हूं कि आपका एग्जाम में 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 बनाना है और 50 बना सकते हैं। और एक अच्छा बात यह है कि आप लोगों के लिए पूरा टोटल 15 चैप्टर नहीं लिया गया है, इसमें से 5 या 6 चैप्टर को हटा दिया गया। 8 चैप्टर ऐसा लिया गया है, उसमें से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और आप 50 मार्क्स पूरा अच्छे से 50 में 50 बना सकते हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है। आपका पूरा जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। केवल 8 चैप्टर है, ठीक है। तो 8 चैप्टर से ठीक है क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ये है आपका मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो 8 चैप्टर से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ लीजिएगा आपका अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 8 चैप्टर पिछले क्लास में मैं बता दिया हूं। 8 चैप्टर में आपका आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति आएगा, त्रिकोणमिति आएगा, और आपका द्विघात समीकरण आएगा, बहुपद आएगा, और आपका वास्तविक संख्या आएगा, और फिर उसके बाद आपका समांतर श्रेणी आएगा। ये चैप्टर प्रायिकता आ जाएगा। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका 50 मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। बस आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था सबसे पहला ये थ्योरी था यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम। तो उतना थ्योरी का तो टाइम है नहीं, अभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा, उसके साथ साथ बताऊंगा, आप अच्छे से समझ लीजिए, आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका ए बराबर दे दिया है ये आपका बी बराबर 61 दे दिया है, सॉरी b बराबर 61 दे दिया है। फिर आपका उसमें दे दिया है q बराबर 27 दे दिया है, और फिर आपका r बराबर दे दिया है r बराबर 32 दे दिया है इसमें, और फिर a का मान निकालना है इसमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका। और इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 1679 दिया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका 1600 दिया हुआ है, और तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो आपका दिया हुआ है 1669 और 1696, 1669 और 1696। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब ये थ्योरी, ये आपका यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम आपने पढ़ा, इसमें तो ऐसे भी ये फॉर्मूला दे चुका है, मान दे दिया। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए, तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब इसमें मान रखेंगे, बी का मान दे दिया है 61 इंटू, यहाँ पे बीच में इंटू है, और Q का मान कितना दिया है 27, अब प्लस R का मान कितना दे दिया है 32। अब आप अच्छे से गुना कर लीजिए, यहाँ पे 61 में 27 से गुना कर लीजिए, तो 27 से कम 27 के 7 हो जाएगा, और 27 हासिल 2 हो जाएगा, और 27 छक 20 छक 120 42 162 हुआ, 162 और 2 कितना हो जाएगा 164 प्लस 32। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 7 2 9 4 3 7 और 1679, कितना आ गया 1679 आया। ये आपका जो है पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 1679। देखिए ज्यादा भारी भी नहीं था, ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया ऐसा सर, देखिएगा ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थ्योरी 2 मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बोले कि यहां से उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। सेम उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी सेम हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन और रिवीजन करवा दे रहे हैं, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, उसमें दे दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर दे दिया है, और इसमें आपका बी 43 दिया है, क्यू 31 दिया है। बी कितना दे दिया है 43, क्यू कितना दे दिया है 31 दे दिया है, और फिर इसमें आर दे दिया है आपका कितना 32, सॉरी आर कितना दिया हुआ है, आर आपका दे दिया है 32 ही दिया है इसमें। फिर आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ऑप्शन इसका लिख देते हैं, ऑप्शन 4 है। आप इसको बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है ना उसी के हिसाब से आप बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है 1365 दिया है, 1356 दिया है, 1356 है, फिर उसके बाद 1360 है, फिर उसके बाद 1350 है। सेम वही काम कीजिएगा। फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान 43 है, क्यू का मान कितना दिया है 31 है, प्लस आर, आर कितना दिया हुआ है
32 दिया हुआ है। अब आप इसको हल कर लीजिए, 43 में 31 से गुना कीजिए, तो 43 एकम 43 के 3 हासिल 4 हो जाएगा, और 43 तिया 3 के 9 और 4 तिया 12, 129 और 4 133, अब प्लस 32। अब जोड़ लीजिए, 3 2 5, 3 3 6, 1365। आपका कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन 2, ऑप्शन 1। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा था, हल्का था, आप समझ गए। ध्यान से देख लीजिए, 2 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पहले देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, मिटाने वाले हैं इसको। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा। P एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है? P एक धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, P एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा? तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? देखिए, पहले तो बता दिया गया है P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिया है। देखिए, ऑप्शन जो दिया गया है, पहला 2P दिया है, दूसरा जो दिया है वो ऑप्शन है P+1, और तीसरा जो है वो दे दिया गया है P, और चौथा जो है ना वो दे दिया गया है 2P+1। देखिए इसको कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप फिर इसके बाद नहीं भूलिएगा। इस क्वेश्चन में है ना, P एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कहां से होता है? 1 से लेके कहां तक होता है? 1 2 3 से लेके कहां तक हो जाएगा? अनंत तक। ये धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक हमको बताना है, और कंची होना चाहिए धनात्मक। सम पूर्णांक का मतलब होता है 2 4 6 8, ऐसा मतलब जो 2 के पहाड़ा में कट जाए, 2 के पहाड़ा में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 2 और P है, तो यहाँ 2 की जगह 2 रखिए, और P की जगह पे कोई वैल्यू रखिए। ये 2 का गुणांक ही तो है ना, तो 2 का गुणांक जो होता है वो 2 के पहाड़ा में ही तो होता है ना। मतलब कि आप कोई भी मान, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3, देखिए विषम संख्या है, 2 एकम 2 सम संख्या आया, ये सम संख्या है, 2 दूना 4 सम संख्या आया, या 3 विषम संख्या है, फिर देखिए गुणा कीजिएगा 6। मतलब कोई भी सिचुएशन में यहाँ पे क्या आने वाला है? सम संख्या ही आने वाला है। इसका मतलब है ऑप्शन यही होगा। आगे हम चेक करके बता देते। देखिए, एक यहाँ पे P की जगह भी 1 रखिए, विषम संख्या, तो 1 1 2, ये तो सही है सम संख्या, लेकिन अगर यहाँ पर सम संख्या रखी तो 2 2 1 3, अब जाके विषम संख्या हो गया, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ P की जगह 1 रखिएगा तो विषम संख्या, जो कि गलत हो रहा है। हाँ, 2 रखिएगा तो सम संख्या, लेकिन हर सिचुएशन में आना चाहिए आपका समी संख्या, जो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन था। यहाँ देखिए, यहाँ वही बात, ये तो सम संख्या हम जान गए हैं कि यहाँ पे 2P 2 का गुणा है सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे 1 जोड़ तो रहा है ना, तो फिर इसलिए कौन सा हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया विषम संख्या सम संख्या कैसे अगर हल करना है तो बनाएंगे। अच्छे तरीके से बता दिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, ये आपका था, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे, अब क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है सअभाज्य संख्या का, सअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? अब आप बताइए, सअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का HCF होता क्या है? पहले ही बता दिया गया है। सअभाज्य संख्या का HCF 4 गुणनखंड उसका केवल एक ही होता है। सअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। यहां तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत था ही नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन था ये। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, जानते हैं क्या क्वेश्चन है पांचवा का? पांचवा क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। ये तो दे दिया गया 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, किसका घातांक पूछ रहा है? 2 का घातांक लिखे,
देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा था, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक देखना है, यहाँ पे ध्यान देना 2 का घातांक। ऑप्शन इसमें जो दे दिया है आपका, वो ऑप्शन दिया 2 1 3 4, 2 1 3 4, यही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसको भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप समझ लीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए तो सही, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 से कटेगा 39 मरतबे में, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कितना मरतबे में, 13 मरतबे में। फिर अब तो कटने वाला नहीं है, 13 से कट जाएगा 1। अब इसमें देखिए 2 का जो घातांक है कितना है, 2 का घातांक एक यहाँ है एक यहाँ है, मतलब 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 2, तो 2 का घातांक कितना आया 2 आया, ऑप्शन नंबर कितना आया ए आया, ठीक है। ये घातांक वाला क्वेश्चन आप अच्छा से समझ लीजिएगा। इससे ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन देगा, उसको जो मन करेगा 200 दे सकता है, 240 दे सकता है, 260 दे सकता है, 380 कुछ भी दे सकता है, बस घातांक ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। जिसका बोलेगा उसका देखिएगा कितना बार है, पावर उतना हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। छठा क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो क्या है देखिएगा। छठा जो क्वेश्चन है आपका दिया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। युग्म, युग्म का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही हो, युग्म जब भी दे दिया तो जोड़ा देगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। पहला ऑप्शन है 14 और 35, दूसरा जो ऑप्शन है वो 18 25 है, कितना है, दूसरा जो ऑप्शन है 18 25 है, तीसरा जो है 13 52 है, ठीक है, और चौथा जो है आपका 21 84 है। अब आपको बताना है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब तो अभी मैंने बताया था ना, सह अभाज्य का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप देख के बताइए, इसमें आप हल कीजिए। इसमें देखिए यहाँ अगर इसका एचसीएफ का बात करेंगे, ये दोनों का एचसीएफ का बात करेंगे, 14 35 दोनों 7 के पारा में है, मतलब को यहाँ पे 7 गुणनखंड को हमको देखने में पता चलेगा कि ये दोनों किसके पारा में है, 7 के पारा में है, तो एचसीएफ तो 7 आएगा। हमको आना कितना चाहिए, यहाँ पे सह अभाज्य है तो हमको आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका खत्म। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये चला गया। दूसरा है 18 25, देखिए अभी तीसरा देखिए 13 और 52, ये 13 के पहाड़ा में ही है, तो जो पहाड़ा में होता है वही एचसीएफ हो जाता है, मतलब इसका कितना एचसीएफ जो हो जाएगा 13, मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे बात करेंगे, यहाँ 21 चौका 84, ये भी आपका पहाड़ा में है, ये इसका भी एचसीएफ 21 आएगा, ये भी नहीं होगा। बच क्या गया आपका 18 25 जो कि पहाड़ा में है ही नहीं, मतलब इसका एचसीएफ क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। कोई दिक्कत, मतलब निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, तो आपका यही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आने वाला है, 1 आ गया है। हम लोग देख लिए करके, अब आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको भी सह अभाज्य से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, दोनों का बात एक ही था कि एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कोई दिक्कत, आपके छठा क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत हो बोलिएगा, हो गया। आगे बनाया जाए, देखिए आगे बनाया जाए। 7वां क्वेश्चन अब बनाते हैं, बस आप समझते रहिए, टोटल अच्छे से समझते रहिए, आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन यौगिक संख्या है, कौन यौगिक संख्या है। देखिए कौन यौगिक संख्या है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें ऑप्शन है 11 21 31 41, 11 21 31 41, ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, ऑप्शन 4। देखिए यौगिक संख्या तो नाम ऐसा है, आपने सुना होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसको बोलते हैं, तो वह देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसका बता रहा है, यौगिक संख्या उसको बोलते हैं जो मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, समझे, 2 से ज्यादा, जैसे जो 2 गो से ज्यादा से कटे। जैसे इसमें देखिए 11 जो कटने वाला है वो 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, मतलब ये क्या गो से कटा, 2 गो से कटा, मतलब ये आंसर नहीं होने वाला है। यौगिक संख्या का मतलब 2 गो से ज्यादा। 21 जो कटने वाला है वो 1 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 7 से कटने वाला है, 21 से कटने वाला है, 31 केवल 1 और 31, 41 केवल 1 और 41। आया समझ में।
मतलब कहने का मतलब हुआ इसमें जो ऑप्शन जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है कौन सा, देखिए तो जो 2 से ज्यादा है, मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, 21। यौगिक संख्या समझ में आ गया। और अभाज्य संख्या जो होता है केवल 2 गो से कटे, यौगिक संख्या 2 गो से ज्यादा से कटे। ये ज्यादा समझने का तरीका बता रहे हैं, गुणनखंड आपको समझ में आना है, 2 गो से ज्यादा से कटे, यौगिक संख्या 2 गो से केवल 2 गो से कटे, वो आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, आपका वो संख्या हो जाएगा कौन सा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये समझ में आया क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन अच्छा से समझिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने वाला हूं वो ये है, दो संख्याओं का मौसम, देखिए दो संख्याओं का मौसम, दो संख्याओं का मौसम मतलब HCF, दो संख्याओं का HCF कितना है, 27 एवं लॉसा 162 है, 27 एवं लॉसा जो है वो कितना है, 162 है। हिंदी में लिख दिए, आप लोग कहिएगा कि इंग्लिश लिख दिए, हिंदी लिख दिए, ठीक है। दो संख्याओं का मौसम 27 है और लॉसा कितना है, 162 है। यदि उनमें से एक संख्या जो इसमें दे दिया है, एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या आपका दे दिया है 54 है, तो दूसरी संख्या क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन बता देता हूं, फिर आप देखिए समझिए, वही फॉर्मूला इसका हम बताएंगे। इससे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका 36 45 9 81, 36 45 9 81, यही ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए दो, ये फॉर्मूला एक आप लोग को याद रखना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणन LCM। ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक जो पिछले बताए थे युगल विभाजन, वो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एकदम 100 में 100% आने वाला है। आप इसको कैसे बनाइएगा, तो पहली संख्या कितना दिया है, सॉरी आपका HCF कितना दे दिया है 27 और LCM कितना दे दिया है 162, और एक संख्या कोई मान लीजिए, मान लेते हैं, मतलब मेरा पहली संख्या कितना है 54, तो क्या निकालना है, दूसरी संख्या, ये ना निकालना है। अब देखिए दूसरी संख्या निकालना है, ये गुना में है, सही जगह पे है, इसका मतलब किसको हटाना होगा दूसरी संख्या को निकालने के लिए, तो इस संख्या को हटाना होगा। ये दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या रखिए, 27 की जगह 27 रखिए 162, और ये गुना में है, इधर आके भाग में। एक चीज अब एक बात समझिएगा, आप लोग ना, बहुत बच्चे क्या करता है, इसको पहले गुना कर लेता है, फिर इसको लाता है भाग में, फिर उसके बाद भाग करता है, जो कि बहुत भारी हो जाता है। आप इसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि देखिए 27 के पहाड़ा में 54 है, आराम से कट जाएगा, ठीक है। 27 से कटेगा 2 मरतबे में, 2 से कटेगा 81 मरतबे में, ठीक है। मतलब आपका जो आंसर आया वो दूसरी संख्या कितना आया 81, मतलब ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, दो संख्याओं का मौसा लौसा वाला क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ये एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत, एक और क्वेश्चन इसमें बना दे, कोई कुछ दिक्कत तो नहीं ना इसमें, ये मिटा रहे 7 नंबर क्वेश्चन जो मिटा रहे हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन तो हो चुका है, 9वां क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस इसी को हम इसको देख लीजिए, जैसे समझ लीजिए, हम बदलने वाले हैं इसी क्वेश्चन को। अब बोल रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 86 70 है। इसमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है 86 70 दे दिया है। फिर उसके बाद बोल रहा है उसका मौसा 17 है, इसमें मौसा कितना दे दिया है, इसमें मौसा दे दिया है 17 है, तो क्या निकालना है, बस जब यही ना हुआ। अब इसका ऑप्शन जो दिया है, इसका ऑप्शन दे दिया है, कितना दिया है 102 85 107, 102 85 107, और कितना दे दिया है आपका ऑप्शन दे दिया है, तो आपका हो गया 102 150 510, ये है, ठीक है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4। देखिए फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ, मतलब फॉर्मूला यही बनने वाला है, इसीलिए मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, अब यहीं से बनाएंगे, बस आप समझ लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन रखेंगे, यहाँ पे देखिए समझिएगा। बोल रहा था दो संख्याओं का गुणनफल कितना 86 70, मतलब इसके जगह पे क्या लिख देंगे
86 क्यों लिखे हैं? क्योंकि दो संख्या का गुणनफल, देखिए दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब 86 इसमें एचसीएफ कितना दे दिया है 17, तो आपका क्या निकालना है एलसीएम। अब देखिए आपको निकालना एलसीएम है, एलसीएम गुना में है मतलब सही जगह पे है, मतलब किसको हटाना होगा 17 को, तो एलसीएम इधर ही रखिए। देखिए सही जगह गलत जगह एक बताएंगे, हम लोग क्वेश्चन बताएंगे कैलकुलेशन, ये सही जगह पे इसलिए है कि ये ऊपर है नीचे नहीं है, इसीलिए किसको हटाना होगा 17। अब 17 गुना में है इधर आके भाग में आ गया, अब काट दीजिए 17 के पहाड़ा में कितना मतलब में कटेगा 17 पचे 85, एक बचा, एक और 7 मिलकर 17, 17 कम 17 और 0 है तो 0, मतलब कितना आंसर आया 510 आया। देखिए वही फॉर्मूला मेरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसान था, समझ लीजिए इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें? 10वां क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्या है 10वां क्वेश्चन, सेम वही बात, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, फिर वही बात क्यू एक धनात्मक पूर्णांक दे दिया है, फिर उस पर बोल रहा है कि इसमें धनात्मक, इसमें पूछ रहा है तो बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, कौन पूर्णांक? विषम पूर्णांक निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहे हैं। ऑप्शन जो है इसमें 8q + 1, दूसरा आपका है क्या आ गया 8q + 4, तीसरा 8q + 3 और चौथा 8q + 1, 8q + 4, 8q + 3, 8q + 7, चौथा 8q + 7। देखिए हाँ इसमें ये देखिए ये सम संख्या का गुणांक सम संख्या, एक जोड़ेंगे तो ये कौन संख्या हो गया विषम संख्या, ये भी देखो सम संख्या, इसमें ये सम संख्या जोड़ेंगे मतलब ये क्या आने वाला है सम संख्या, और ये देखिए तीसरा है सम संख्या और विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है विषम, चौथा है ये है सम संख्या जोड़ेंगे विषम मतलब क्या आने वाला है विषम। मतलब पूछ रहा था इसमें क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या करना, सॉरी इसमें तो 3 विषम पूर्णांक आ गया ना, विषम विषम, कुछ क्वेश्चन में गलत हुआ है क्या? क्वेश्चन में गलत हुआ है शायद, हाँ गलत हुआ है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं है, यही बहुत बच्चा गलत करेगा, वहां पे नहीं को दिखता नहीं है। अभी इंटर वाला में ऐसा बात पता चला है कि बहुत बच्चा क्या कर रहा है इसमें नहीं को क्वेश्चन देख नहीं रहा है, ऐसे बना दे रहा है। बहुत बच्चा इस चीज को नहीं मतलब उसको कर पाता है, ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए गलत हो जाता है। पूर्णांक नहीं था, अब बोलिए ये तो विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था 10वां क्वेश्चन। चलिए आगे 11वां क्वेश्चन का बात करेंगे। 11वां जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है 156, ये क्वेश्चन बताने के लिए हम बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए क्वेश्चन को हम, ऐसा क्वेश्चन अभी शायद पूछा नहीं जा रहा है लेकिन अच्छा लगा इसीलिए इसको क्वेश्चन को बता रहे हैं। 156 बराबर 2 का पावर x गुने 3 का पावर y और गुने क्या दिया हुआ है 13 का पावर z। अब इसमें आपको निकालना है x + y + z बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन निकालना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें ऑप्शन जो हम आपको दे देते हैं वो देते हैं 4 5 3 6, 4 5 3 6, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो दिक्कत? अब देखिए अभी बोले ना ये पावर 2 का पावर, ये सब घात मतलब ये गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। तो पहले 156 को गुणनखंड तोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 से लगेगा 78, 2 से लगेगा 39, 3 से लगेगा 13, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर, देखिए 1 2 मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 का है 1 है मतलब पावर 1, 13 का है 1 है मतलब पावर 1। अब देखिए एकदम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 2 का पावर x, 3 का पावर y और कितना क्या है सॉरी क्या है था 13 का पावर z। देखिए तो कुछ समझ में आ रहा है, 2 का पावर x 2 का पावर 2 मतलब x का मान पता चला, x का जो मान पता चला है वो 2 आया, ठीक है। 3 का पावर y 3 का पावर 1 कंपेयर कर रहे हैं मतलब y की जगह पे क्या आया 1 आया,
13 का पावर जेड, 13 का पावर 1, मतलब जेड का मान जो आया कितना आया, 1 आया। अब यही तो बोल रहा है एक्स वाई जेड, ये एक्स को वाई को जेड को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना आंसर आपका आया, 2 1 3 1 4, मतलब आपका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 4 आंसर आएगा। कोई दिक्कत, देख लीजिए ई कंपेयर कर लीजिएगा, वही कंपेयर करके यहाँ पे मान निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत, मिटा दे। यह आपका 11 क्वेश्चन हुआ। कितना क्वेश्चन हुआ, 11। अब आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग समझते चलिए अच्छे तरीके से। 12वां जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम, ठीक है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम। अब इसका ऑप्शन जो है ना, वो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 1 0 1 2 3, 0 1 2 3, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इसमें बोला दो लगातार विषम संख्या, चेक कर लिया जाए। पहला विषम संख्या क्या होता है 1, दूसरा विषम संख्या होता है 3, एक युग्म बनाइए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 7, यहाँ पे मान लेते हैं 9, यहाँ पे मान लेते हैं 11। देखिए तो सब लगातार विषम संख्या 1 और 3, इसका एचसीएफ कितना आने वाला है 1, इसका भी एचसीएफ कितना आने वाला है 1। आप चेक कर लीजिएगा ना, क्योंकि किसी के पहाड़ा में है ही नहीं, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, 2 होने वाला है, ऑप्शन 1। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दे, स्पेस है ना, बना दो। 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन अभी इस बार 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था 25 में, इसलिए क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको। देखिए दिया हुआ है p बटा क्या दिया हुआ है, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए इसमें क्वेश्चन है के रूप में 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट आपका क्वेश्चन ये 0 पॉइंट कितना दे दिया है 105 ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, 0.105 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, को क्या लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत। अब इसका ऑप्शन पहले मैं दे देता हूं, ऑप्शन क्या है 21 बटा 2 का पावर 2, 21 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 2 है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है 21 बटा 2 का पावर 3 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3, फिर है 21 बटा, फिर ऑप्शन है 2 का पावर 3 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 5 का पावर 2, ये ऑप्शन है, ठीक है, 21 है। फिर एक ऑप्शन है 2 गुने 5 का पावर 2, 2 गुने 5 का पावर 2, यही क्वेश्चन का ऑप्शन है 1 2 3 4। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये वाला है, कौन वाला है, ये वाला है 0.105। पहले इसको तोड़ लीजिए ना, 0.105 है, इसको पहले तोड़ लीजिए। कैसे तोड़िएगा, ये दशमलव उड़ाइएगा, ये 1 2 3, मतलब कितना 0 1 2 3। एक बात बताइए, कहीं ऐसा है ऊपर में 105 नहीं है, ऊपर में यहाँ पे 105 है, इसमें कहीं 105 नहीं है, इसमें ऊपर क्या है 21 है। तो हमको पता है कि 105 21 के कितने मर्तबे में है 5, तो 21 से 5 मर्तबे में कटा, और ये जो कटेगा वो कितना मर्तबे 5 से कटेगा, 5 दूना 10 200 मर्तबे, मतलब मेरा देखिए कितना है 21 बटा 200 आया 200, मतलब मेरा ऑप्शन 21 ऊपर आया, सब ऑप्शन 21 है। अब नीचे से पता चलेगा 200 का गुणनखंड तोड़ लीजिए, बन जाएगा 2 से 100 मर्तबे में, 2 से 50 मर्तबे में, 2 से 25 मर्तबे में, 5 से 5 मर्तबे में। देखिए 2 का पावर कितना आया 3 आया, 5 का पावर कितना आया 2 आया। देखिए यही वाला हर में जो होगा वही आंसर तो होने वाला है, कौन सा 2 का पावर 3 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 5 का पावर 2 यहाँ पे है, 2 का पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 25 40 25 200, यही ऑप्शन होने वाला है। देखिए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ गए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं।
इससे बाहर देखिए, अभी वास्तविक संख्या से लेके चल रहे हैं, आपको पूरा मिक्स बताने वाले हैं, सब लाइन से बताने वाले हैं, उससे बाहर से थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। आप 50 नंबर आराम से बना सकते हैं, 50 में 50 आप एकदम टिक करके आ सकते हैं, 50 आ सकता है, ये मैं बोल रहा हूं अच्छे से, कोई दिक्कत? मिटा दें। 13 क्वेश्चन हुआ, चलिए 14 में आते हैं। गारंटी है यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। कौन 14 नंबर क्वेश्चन, कौन परिमेय संख्या है? देखिए ये इस क्वेश्चन के बारे में बतला रहे हैं, क्या किया है इस क्वेश्चन में। अभी 24 तक ये क्वेश्चन से हर एक साल क्वेश्चन पूछता था, 4 5 3 4 5 6 7 वो भी पूछ सकता था। 25 में ऐसा किया ना कि इसको पूछा ही नहीं। अभी 26 में ऐसा कर हो सकता है, पूछ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन जानिए कौन परिमेय संख्या है, पूछ सकता है। अभी 25 में नहीं पूछा, गड़िए नहीं, पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 11 साल अपना राज्य जमाया हुआ है, अच्छे से पूछ ले। चलिए पहला कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 √3 है, ऑप्शन नंबर 2 √2 है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है 4 + √5, फिर एक है ऑप्शन नंबर 4 √6, कितना है? √6 फिर √5। चलिए अब बनाइए इसको। कौन परिमेय संख्या है? मैंने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर से ना निकले, जो रूट से बाहर निकले नहीं वो अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या। यहां देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। 3 कहां किसी का स्क्वायर होता है कि निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। 6 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं निकलेगा। 5 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है कि निकलेगा। मतलब मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। कैसे? ये √2 नहीं निकलेगा, लेकिन √2 से √2 खत्म, बस मेरा 2 बचा, और 2 एक परिमेय संख्या है। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 p/q के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो क्वेश्चन है ना, इसमें 15 जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा लगा, आप लोग तरीका से इसको सीख सकते हैं। एक और चीज, कौन परिमेय है? सेम यही क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन यही वाला है, कौन परिमेय है? एक ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये एक और रिवीजन करवाते हैं। एक है π√7 और जो क्वेश्चन है आपका √16/25, और आपका है ये आपका आ जाएगा 3√3/2। देखिए यही क्वेश्चन है। अब वही बात, हम ये निकलेगा ही नहीं, ये कहां से निकलने वाला है? ये निकलेगा ही नहीं, √3 √2 अलग अलग है, नहीं निकलेगा। और ये पाई भी बोले थे मैं, तो पाई जो है ना, पाई के बारे में मैंने बोला था, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका एग्जैक्ट मान वो 22/7 होता नहीं। अगर 22/7 यहाँ पे ऑप्शन होता तो वो p/q हो सकता था। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये देखिए, ये निकलेगा 4, ये निकलेगा 5, मतलब 4/5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि आंसर है। कोई दिक्कत? ये 15 क्वेश्चन हुआ। 16 नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। आप बना सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिवीजन एक क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन बनाइएगा, और ज्यादा आप अपने से बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर अब जो क्वेश्चन है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये बनाने वाला हूं। कौन अपरिमेय संख्या, एक और क्वेश्चन बना देता हूं। अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिएगा नहीं है का बात हो रहा है। अब इसमें बात करेंगे 2 + √3, ऑप्शन नंबर 1 2 + √3। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका 5 - √3, 5 - √3, ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 - √3 है। फिर आपका आ गया √3/5। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आ जाएगा √12/√3। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा बात है, इसमें देखिए क्या है, ये तो छाट दीजिए ना, √3 निकलने वाला है ही नहीं,
ये भी छाट दीजिए, √3 निकलने वाला है ही नहीं, ये भी छाट दीजिए, क्योंकि इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्या है इसको भी छाटिएगा नहीं, 12 है नहीं है किसी का स्क्वायर, 3 नहीं है किसी का स्क्वायर, लेकिन अब बता रहे हैं क्यों छाटिए, क्यों इसको नहीं छाटेंगे। ये √3 ये √3 है, √5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में अंदर में सीधा दोनों पे रूट चढ़ा सकते हैं, 3/5। इसको भी सेम वही काम करेंगे, 12/3। देखिए ये तो कटने वाला था ही नहीं कि कटेगा, लेकिन ये तो कट जाएगा 3 से 4 मतलब में, और 4 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या है। और क्वेश्चन पूछा था कौन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है, यही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो एकदम बताइएगा। आगे बेटा 16 क्वेश्चन हुआ। देखिए ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूं, आप लोग के अच्छे के लिए पढ़िए अच्छे से इसको, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है, अब कुछ अपने से कुछ ये देखिए, √10 गुने ये कितना 16 था 17, √10 गुने √15, ये देखिए √10 गुने √15, ये क्या हो गया, ये कौन सा संख्या है, तो बस गुना कीजिए ना, √15 √10 कितना आ जाएगा 150, और 150 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, मतलब कि ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये ऑप्शन यही वाला होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये निकलने वाला बाहर है नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब एक चीज थोड़ा बताने वाले हैं, 17 नंबर क्वेश्चन रखिएगा, 18 बताएंगे, पहले एक चीज बता रहे हैं। देखिए कभी क्वेश्चन आ जाए परिमेय प्लस परिमेय जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, परिमेय ही आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो बहुत पूछा जाता था। अगर जोड़ा जाएगा परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, आपका आने वाला है अपरिमेय। क्या आने वाला है, अपरिमेय। फिर अगर बात करेंगे परिमेय अपरिमेय प्लस अपरिमेय, देखिए ये कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखिए इसमें परिमेय और अपरिमेय की बात करेंगे वो आ जाएगा। अपरिमेय अपरिमेय क्या आता है, तो देखिए क्या क्या आ सकता है, ऑप्शन क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे इतना भारी तो ऐसा देगा नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। जैसे 3√2 है, ये कौन संख्या है, ये अपरिमेय। 3√2 ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए मानते हैं -3√2 कौन संख्या है, अपरिमेय। प्लस है, इसको जोड़िए कितना आने वाला है 0। तो देखिए कभी कभी परिमेय आ जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा रहे, वो समझिएगा। परिमेय परिमेय गुना करते हैं, परिमेय परिमेय गुना करेंगे, परिमेय ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी आप बना लीजिएगा, बता दिए इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है √64/81 प्लस √16/9, ये कौन सा संख्या है, परिमेय और परिमेय, हमको दो ही बताइए। ये देखिए बाहर निकल जाएगा, 64 निकलेगा 8, 81 निकलेगा 9, 16 निकलेगा 4, 9। ये देखिए परिमेय संख्या परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। आपको इसीलिए इसके पहले टॉपिक जो था बता दिए थे। कोई दिक्कत, आगे चले हम, चलिए मिटाते हैं। 18 क्वेश्चन हुआ, अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 0.7 पे रिपीट। एक तरह से रिपीट वाला क्वेश्चन अपरिमेय होता है, सॉरी परिमेय होता है। अगर रिपीट दिख गया बोलिएगा परिमेय है। तो इसका क्वेश्चन है, पहले दे दिया 0.7 बराबर व्हाट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 7/9, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 7/90, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 7/99, और ऑप्शन नंबर 4 ये दिया हुआ है 7/10। चलिए ये वाला हम बताए थे ना, इसको कैसे बनाना है, इसको बना चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा। एक देखिए जब भी एक तरीका सिखा रहे हैं, इसका तरीका पहले क्वेश्चन बनाते हैं फिर तरीका सिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसको मान सकते हैं x बराबर 0.7 पर रिपीट, ये समीकरण 1 हो गया। तो इसमें दिक्कत वाला तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 समीकरण बनने वाला है, दोनों तरफ पर्ची करेंगे, दोनों तरफ कितना से 1 पर रिपीट है तो कितना से गुना करें, 10 से गुना करें, ठीक है। तो 10 से गुना करने पर ये 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.7 है, तो उधर 7 बहुत सारा है, तो इसमें देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 7 7 7 ऐसे लिख सकते हैं, 10 1 भागेगा तो 7.777 आया,
अब क्या कीजिएगा, समीकरण 2 में से एक को घटा लीजिएगा। अब घटाइएगा तो आपका 10x बराबर 7.77 है, मतलब उसमें रिपीट लिख सकते हैं। फिर x बराबर 0.7 है, उसमें रिपीट घटाइएगा, खत्म हो जाएगा, 7 आएगा, 9x आएगा, मतलब x बराबर 7/9। तरीका सिखा रहे हैं इसका, कहाँ है 7/9, यहाँ है। अब देखिए क्या तरीका है, ये तो आप इतना लॉन्ग बना सकते हैं, बनाइएगा तो टाइम जो होगा वेस्ट होगा ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 0.7 पे रिपीट है, 0.3 पे रिपीट है, इसको बनाना कैसे है, तो देखिए जो है एक रिपीट, एक एक केवल एक, इसमें दिक्कत वाला नहीं, बस उसी अंक को लिखिएगा, उसी अंक को लिखिएगा। किस अंक को लिखिएगा, उसी अंक को। ये एक रिपीट है तो एक 0 से गुना कीजिएगा, मतलब 10 से ना, और बस 10 से गुना कीजिएगा तो मतलब 10 में एक हटा लीजिएगा, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। जितना 0 होगा उसमें मतलब 10, इसमें से एक हटा लीजिएगा नीचे। यहाँ पे देखिए 3 पे रिपीट है, इसमें क्या कीजिएगा, ऊपर 3 लिख लीजिएगा, 1 पे रिपीट है मतलब 10 आएगा, 10 में 1 हटा लीजिए। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे 0.5 पे रिपीट है, 5 ऊपर लिख लीजिए, 1 पे रिपीट है मतलब कितना से घटा लीजिए, कितना से घटा लीजिए, 1 से, मतलब 5/9। देखिए जब भी एक एक पे रिपीट आने वाला है उसके बटा में कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। कोई दिक्कत आए समझ में? चलिए एक डबलिंग वाला बताते हैं, डबल पे रिपीट है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, डबल पे रिपीट है मतलब कि 100 आएगा, उसमें से क्या घटाना है, एक ही घटाना है। कोई दिक्कत, हम बनाते हैं इसको, ये मिटा दे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए तरीका बहुत अच्छा समझा है, आपका टाइम बचाएगा, टाइम आपका बचाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन है 0.13, इस पे रिपीट। ऑप्शन जो दिया हुआ है 13/100, फिर दिया है 13/100 हो गया, फिर है 13/90, फिर है आपका कंची 13/99, फिर आपका कंची है 3/99, यही है ना। क्वेश्चन बनाइए, ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें हम बात करते हैं 13/100 है, तो यहाँ देखिए एक बात है, इसमें सबसे पहले बनाइए x बराबर वही मानिएगा 0.13 रिपीट है, समीकरण 1। देखिए रिपीट है केवल, इसमें दिक्कत नहीं है। समीकरण कितना बनने वाला, 2, तो एक बन चुका है। अब दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ 2 पे रिपीट है मतलब कितना से 100 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर, तो ये 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 13.13 ऐसे, क्योंकि 2 भागेगा दशमलव 2 0 से, ये समीकरण 2। अब क्या कीजिएगा, घटाइएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखिए तरीका हम फिर वही लाएंगे, तरीका तो लाएंगे ही लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये रिपीट है, ये x है, ये 0.13 रिपीट, ये खत्म, ये 13 आया, ये 99, x बराबर 13/99 आया। अब वही काम, जो काम वही किए थे ना, यहाँ भी वही काम करना है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखना कैसे है, जो है वो तो लिख ही देना है। अब बटा, एक चीज ये गलती मत कीजिएगा, अगर इसमें दिक्कत तो आ जाएगा तो ऐसा मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये जब दशमलव के बाद डायरेक्ट रिपीट हो जाए एकदम, कहीं भी इसमें बीच में कुछ ऐसा नहीं है जिसपे रिपीट ना हो, यहाँ सब पे रिपीट है, यहाँ भी जो था उसी पे रिपीट, जो था उसी पे रिपीट, जो है उसी पे रिपीट, कोई दिक्कत नहीं करना है। 13 लिख दीजिए। अब 2 पे रिपीट है ना, मतलब 2 0 को बोलते हैं 100, एक ही घटाना है, कितना हो जाएगा, 99। कोई दिक्कत? अब ऑप्शन इसके आगे वाला क्वेश्चन बनाए, देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये 20 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन यहीं पे बताते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इसमें 0.49, कोई दिक्कत? इसको कैसे लिखना है, ऑप्शन लिख देते हैं ना, आप बनाइए नहीं, आप ऐसे उसको बनाना ही नहीं पड़ेगा। 49/100 पहला ऑप्शन है, 49/100, दूसरा ऑप्शन है 49/99, तीसरा ऑप्शन है 49/90, चौथा ऑप्शन है कितना है 49/90, और एक है 49/9। अब हमको बनाना पड़ेगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि देखिए पूरा यहाँ पे दिक्कत है ही नहीं, तो जो है उसी को देखिए ना, सब 49, ये मतलब ऑप्शन 49 तो होगा, मतलब 49 लिख दिए। कई अंक है, 2 अंक, 100, एक घटाइए मतलब कितना आ जाएगा, 99। देखिए बनाना पड़ा क्या, नहीं बनाना पड़ा ना, कोई दिक्कत? हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे एक और है, मिटा दे इसको। 21 नंबर क्वेश्चन हुआ अभी,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, p बटा 2 का पावर m गुने 5 का पावर m, 5 का पावर m। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इसमें लिखना है में 0.67 को किस रूप में लिखा जा सकता है। अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने किस रूप में लिखा जा सकता है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन था सर 2 का पावर 0 गुने 5, 2 का पावर 0 गुने 5। दूसरा है 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। तीसरा है 2 का पावर 2 गुने 5, 2 गुने 5। फिर है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऊपर 67 है, हम फिर लिखते ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। चलिए उसको आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। 0.67 है, इसको लिखेंगे बटा 100। सब ऑप्शन में 67 है ना। अब 100 बचा ना, तो 100 देखिए 2 का पावर 0 का मतलब यहाँ तोड़ लीजिए, आपको छोड़िए, वो वैसे आप डायरेक्ट बनाइएगा गलत हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। किसी का पावर 0 1 होता है, तो 2 का पावर 0 1 बचे 5, था ही नहीं। 2 बचे 10, था ही नहीं। यही तो आंसर था। कोई दिक्कत? चलिए हम, ये 22 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बनाने वाले हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो कौन सा क्वेश्चन है? 6 प्लस रूट 125। ऐसा क्वेश्चन में बच्चा कभी कभी फंसता है। -3 प्लस रूट 5, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -3 प्लस रूट 5, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन +1 माइनस 4 रूट 5। यही क्वेश्चन है ना। एक बार मिला देते हैं, देखिए तो 6 प्लस रूट 125 -3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। अब इसमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। पहले इसको हल कर लिया जाए, तब ऑप्शन बताएंगे क्या है। चलिए हल करिए इसको। 6 प्लस रूट 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। आई गुना कीजिए, माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस रूट 5 प्लस 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 1 प्लस माइनस माइनस 4 रूट 5। देखिए ये जोड़ा निकल जाएगा, तो 6 का 6 और प्लस ये वो 5 कहाँ निकला? बाहर निकला। अंदर क्या बच गया? 1 5 बच गया। -3 माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। अब देखिए ये अंक जोड़िए, कौन कौन जुड़ेगा? 6 1, ये जुड़ सकता है। ये कितना आया? 7 आया। अच्छा ये देखिए 5 रूट 5 है, ये देखिए 1 रूट 5 है, ये 4 रूट 5 है। ये दोनों माइनस माइनस जुटेगा, क्या रूट 5 आया? 5 रूट 5 है, चिन्ह का चिन्ह आएगा माइनस में, मतलब कि आपका ये -5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 खत्म, मतलब कि मेरा क्या आ गया? केवल 7। और 7 एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जाके हो गया आपका ये वाला जो है पहला चैप्टर समाप्त। तो इसमें इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई नहीं। हाँ वो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? आपको बता दिया हूं। भाज्य संख्या का मतलब जो 2 से ज्यादा से कटे 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ये सब जो एक्स्ट्रा है जो नहीं बताया वो भी बोल के बता रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, बड़ा में नहीं पता है, बड़ा तो अनगिनत है, अनगिनत है, कहीं तक जाएगा वो पता नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? छोटी में बता दिए। अब फिर पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 4 और 2 का एलसीएम 2 होगा और एलसीएम 4 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। बस आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन ये जान के रखिएगा। सबसे छोटी कौन संख्या? भाज्य संख्या, मतलब हो जाएगा 2, सॉरी 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो जाएगा आपका 2। ये याद रखिएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत? मिटाया जाए। मतलब करीब 23 क्वेश्चन हम पहला चैप्टर से ढूंढ के लाए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर से क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं।
बस परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या वाला समझ लीजिए, वो p बाई क्यू के रूप में निकालना सिखा दिए, कोई दिक्कत? सम संख्या विषम संख्या पहचानना सिखा दिए, वो भी सिखा दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा, ये अभी अभी 2 क्वेश्चन और बताते हैं, अब एकदम पूरा पूरा टोटली इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको, एकदम ध्यान से समझिएगा, ये मिटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 23 नंबर था, मतलब 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत है। 24 नंबर आ जाइए। कौन सा अशांत है? कौन अशांत है? बस ये जाके ऑप्शन, क्वेश्चन बड़ा नहीं लिखना जा रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कौन अशांत है? पहला बात करेंगे 3/10, दूसरा ऑप्शन 9/15, ठीक है, तीसरा 8/180, चौथा 9/400। कौन अशांत है? हल कर लिया जाए। अशांत का तरीका बताएंगे। पहले देखिए, अशांत का मतलब होता है, देखिए हम सिखा रहे हैं अशांत, यहां पे सिखा रहे हैं। शांत का मतलब होता है, एक बार बताए हैं, हर में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, चाहे 2 का पावर m चाहे 5 का पावर m, कुछ भी आ जाएगा, खाली यही रहना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, वही होता है शांत। हल कर लिया जाए, हमको ऊपर से मतलब नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, देखिए तो 2 और 5 के अलावा कुछ है इसमें? नहीं है, मतलब ये शांत है। हमको पता करना अशांत, ये नहीं होगा। ये 9/15, देखिए यहाँ पे आएगा 3 गुने 5, यहाँ पे 9 है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो 3 आगे नहीं हो, नहीं, यहाँ पे कट जाएगा, काटने वाला होगा तो काटिएगा पहले, तब केवल नीचे जो है क्या बचा है? 5 बचा है, मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5 ये भी है शांत, आसान पता करना है। ये देखिए 8/180 है ना, तो 8 इसको लिख सकते हैं 60 गुने 3, 60 गुने 3, देखिए आप काटी 2 चौका 15 चौका, अभी भी देखिए अब कटने वाला नहीं है, लेकिन नीचे 3 आ गया, मतलब यही तो है आसान, क्योंकि नीचे 3 आ चुका है, अब कटने वाला हटने वाला तो है नहीं। ये 400 में कोई 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होता है। देखिए इसको तोड़िएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 25 80, 25 400, कहीं ऐसा आया इसमें? 3 नहीं ना आया, मतलब वो भी शांत था, ये भी नहीं था, आसान हो गया। ये क्वेश्चन था शांत और अशांत वाला। अब जो है क्वेश्चन है आपका, बहुत हुआ इसमें का, इससे बाहर से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अब कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, 24 क्वेश्चन हुआ, अब आते हैं एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसमें, 25वां क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन रख दीजिए, हम शांत अशांत बता दिए हैं। हम क्या बता दिए हैं? शांत और अशांत बता दिए। अच्छा एक और क्वेश्चन बता दें, एक और क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्यों बोलिएगा 25 बोले हैं, 25 बना देते हैं। कौन 25 नंबर, कौन शांत है? यही ना। चलिए ऑप्शन नंबर 1 आते हैं, 15/1600, 15/1600, दूसरा 19/210, तीसरा 19/210 हो गया, 3/88, चौथा है 8/75। तोड़ दें, देखिए जो हल्का उसको तोड़ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 70 गुने 3 लिख सकते हैं 210 को, देखिए तो। ये 88 को 11 गुने 8 लिख सकते हैं, देखिए तो। ये 75 को 25 गुने 3 अंक, देखिए ऐसा अंक ला रहे हैं ना जो कि कटने वाला नहीं है, इससे पता चल जाता है कि वो शांत है के शांत। देखिए कहीं वो कटने वाला नहीं है ना। नीचे क्या आया देखिए तो 3, मतलब कि ये अशांत है, हमको पता करना है शांत। यहाँ पे देखिए नीचे क्या आया है, यहाँ पे नीचे 11 है, मतलब कि ये भी अशांत, हमको केवल 2 और 5 रहना चाहिए। यहाँ भी देखिए कंची आ गया है, 3 आ गया है, सॉरी कितना है 3, मतलब ये भी क्या है? अशांत है, मतलब बचा एक यही ना 400। अब तोड़ दे कैसे अच्छा तरीका से, देखिए पहले इसमें हटाइए 1600, इस 16 गुने 100 लिख सकते हैं ना, तो 16 को देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए तरीका सिखा रहे हैं हम,
16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब ये 2 को 0 का मतलब 100 होता है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 पच्चे 20 पच्चे 100। कहीं आया है इसमें देखिए तो, कहीं ऐसा आया है जो कि दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, ये खत्म। अब ये जो है पहला चैप्टर से पूरा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो बहुपद। आपका 5 नंबर ये मार्क्स तैयारी कंप्लीट है। अब देखिए आप ऐड करते रहिएगा, हम जो जितना 8 चैप्टर का मिक्स करके बताते हैं, सब मिलकर बताते हैं, आपका अच्छे तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ देख लीजिए ध्यान से, 5 मिनट समय ले लीजिए। ठीक है।